हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज मैं अपनी बहन के यहाँ से हमारी सवारी निकल चुकी, हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग हरिद्वार का है, जहाँ मैंने थोड़े थोड़े शॉर्ट्स लिए हैं। और फाइनली हम हरिद्वार पहुँच गए और बच्चे पानी चेक कर रहे हैं कि जल कितना ठंडा है। और यश ने तो एकदम से कि बोला मम्मी बहुत चिल्ड है। तो यहाँ पर देखो भीड़ कितनी है, बेहिसाब भीड़ है हर की पौड़ी पे। और यहाँ पर बस मेरा ये छोटा सा व्लॉग एक, आई होप कि आप सबको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और करते हैं अब यस के पापा को तो घना ही ठंडा लग रहा है। पानी बार बार पानी में पैर डाल के हाथ डाल के वापस आ रहे हैं भाग भाग। वास्तव में जल ठंडा था भी बहुत, लेकिन एक बार पानी में पड़ने के बाद मज़ा भी बहुत आया सच में। 2-3 घंटे तक हम पानी में पड़े रहे, पानी से निकलने का कोई मतलब नहीं था। बस कभी अंदर चले जाते थोड़ा सा, कभी बाहर पैड़ी पे बैठ जाते, 2 घंटे तक वहीं पे बैठे रहे। बहुत अच्छा लगा सच में। ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। मैं तो एक बार को इसको देख कर डर ही जाती हूँ, मुझे तो डर लगता है। मैं कहा भाई ज़्यादा अंदर नहीं जाना बच्चों को भी। लेकिन यस देखो पूरा फुल मस्ती कर रहा है, भाई इंजॉय कर रहा है अपने आप। सबसे ज़्यादा इंजॉय यश ने और खुशी ने किया। पानी में बढ़ने के बाद निकलने का इनका मन ही नहीं किया। और यहाँ पर होती है मेरी एंट्री, और हम सबसे पहले गंगा मैया को करते हैं प्रणाम, फिर जल अर्पण करते हैं। और जल अर्पण करने के बाद हिम्मत जुटा के हम भी गंगा जी में नहाने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि मुझे तो पानी का बहाव देख के ही डर लगता है। मुझे पानी से वास्तव में डर लगता है भाई। तो यहाँ पर मैंने पानी चेक किया, पानी की गहराई तो ज़्यादा नहीं थी। इनफैक्ट मैं अच्छे से डुबकी भी नहीं लगा पाई एक बार भी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। ऐसा लगता है मानो पैर एकदम पानी के सहारे ही बह गए। पाँव ऐसे लगे हैं एकदम पानी से उठ गए एकदम उससे पैड़ी पे से। अरे पैड़ी दब सी रही थी जब मैं वहाँ बैठी थी, इतना तेज बहाव है, ऐसा लग रहा था गई बस। और बालक तो जंजीर पकड़ के ऐसा लेट गए पैड़ी पे हुई। वहाँ हर की पौड़ी पे थोड़ी पानी था, बस इतना था गुड्डू जितना। और उस गुड्डू जितने पानी में तुम देख लो मम्मी डुबकी आदमी मारा कैसा। मैं तो वैसे भी मोटी उखड़ू बैठ गए तो हाथ से एक बार लगी थी वो, मैं भी बालकों की तरफ लौटने बह चली गली। हाँ सह 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 की आवाज आ रहा है पानी की कसुत्ती। और यहाँ पे मैं खुशी को भी बुला लेते हैं, खुशी भी नहा लेगी। को पकड़ लियो। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मेरी मम्मी साथ में बैठी, मैं अपनी मम्मी से भी बात कर रही थी। तो आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो गंगा जी में 2 घंटे सारे हम रहे। उसके बाद अब हम यहाँ से, बच्चे को निकालना ही मुश्किल हो रहा है भाई। आप लोग बताइएगा किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं कि एक बार गंगा में पड़ने के बाद निकलने का उनका मन ही नहीं है पानी में से, कि बस हमें नहाना है। और यहाँ पर नहाना धोना करने के बाद ये गुड़िया लगा रही थी टीका, गुड़िया से लगवाया हमने टीका। और टीका लगवाने के बाद अब हम चले भाई उसकी धर्मशाला की खोज में, कि भाई कहीं धर्मशाला में रूम लेंगे और आराम से वहाँ पर अपना सामान उमान रख के तब घूमेंगे बाज़ार में। तो यहाँ हम बाज़ार में से होते हुए निकलेंगे धर्मशाला के लिए। आगे थोड़ा सा चल के ऊपर की तरफ हमें एक धर्मशाला मिली, जाट धर्मशाला। उसमें भाई हमें धर्मशाला उसमें नॉन एसी रूम मिल गया था, एसी वाला तो मिला नहीं, लेकिन नॉन एसी भी एकदम मस्त था। फिर उसके बाद हम सामान रख के थोड़ा मार्केट में घूमे, सामान वामान खरीदा बच्चों को देने होने के लिए। यहाँ पर आ गए हम वापस पुल पे गंगा मैया के। और मछलियाँ जी मारे हैं बच्चे, एक एक गोली फेंक रहे हैं। मैंने तो सारा पत्ता एक बार के में फेंक दिया। तो यहाँ पर फुल मस्ती करते हुए। और भाई ये गंगा मैया जी की पूजा, ये अगले दिन मॉर्निंग की पूजा है। हम मॉर्निंग में
रात को तो खाना वाना खा के फिर उसमें घूमे, खाना वाना खाया, फिर सो गए। उसके बाद सुबह उठ के फिर गंगा मैया में दोबारा से नहाने के लिए, मगर चलो नहाते हैं और नहाने के बाद निकलते हैं आगे के लिए, आगे जहाँ भी जाना है। तो ये आ चुके हम फिर मनसा देवी पर। मनसा देवी की चढ़ाई हमने पैदल की थी भाई, पूरी तरह थक गए। अभी तक भी मेरी थकान नहीं उतरी है। पैर मेरे, क्योंकि मेरा शरीर भारी है, पैरों से मैं पहले से बीमार हूँ, तो इसलिए बहुत थक गए थे। और मनसा देवी की यात्रा की हमने पैदल। उसके बाद हम गए चंडी देवी के लिए हम गए उड़न खटोले से। और यहाँ पर हम उड़न खटोले के लिए एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि जब हम लोग पहुँचे तो नंबर चल रहा था 600 और हमारा नंबर था 736, यानी कि 736। कम से कम 1.5-2 घंटा हम बैठे रहे, वेट किया अपना टोकन नंबर आने का। उसके बाद हमारा नंबर आया तो हम यहाँ पर उड़न खटोले के लिए निकल गए। और भाई निकलते भी मतलब लाइन में लग के चल रहे हैं। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा 45 मिनट लगी है लाइन से निकल कर चलते हुए उड़न खटोले तक जाने में। तो अगर किसी के पैर स्वस्थ है, किसी का शरीर स्वस्थ है, तो मुझे लगता है कि उड़न खटोले से बेस्ट है कि अपना पैदल चले जाओ, या अपनी गाड़ी वाड़ी अगर कोई और रास्ता हो तो भाई उससे चले जाओ, क्योंकि यहाँ भी उतना ही टाइम लगता है, इंसान उतना ही परेशान हो जाता है। बैठे बैठे वेट करते करते सिर में दर्द हो जाता है। फिर ये लाइन में लग के यहाँ से निकलते हैं। कम से कम 2.5-3 घंटे हमें इसी जगह पे लग गए, सिर्फ जाने में, उड़न खटोले के वेट में। हाँ, वो बात अलग है कि उड़न खटोले में बैठने के बाद फिर 5 मिनट लगती है पहुँचने में, लेकिन उड़न खटोले तक पहुँचने में ही इतना टाइम लग जाता है कि इंसान पूरी तरह थक जाता है। मैं तो पैरों से बेकार थी, वरना पैदल यात्रा सबसे अच्छी लगती है मुझे, लेकिन पैर बेकार है, मेरे शरीर भी हैवी है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई। मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि कितनी लंबी लाइन है और कितनी भीड़ है। बहुत टाइम लगा पहुँचने में उड़न खटोले तक। यहाँ पर स्टॉप लग गया क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, सब खड़े हैं अपने अपने, थोड़ा लाइन आगे खींच के तो हम भी चले। और भाई हम तो देखो अपनी लाइफ में बैठे भी उड़न खटोले में पहली बार ही हैं, अब से पहले कभी नहीं बैठे थे। मैं वैसे दूसरी बार आई हूँ हरिद्वार, एक बार अपनी शादी से भी पहले आई थी, बहुत मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं, बस ऐसी थी जैसे मेरी बेटी है, तो एक बार तब आई थी, एक बार अब गई हूँ तब से। और हमारे यहाँ से मेरठ से हरिद्वार ज़्यादा दूर तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देखो इतना टाइम लग गया गंगा मैया को हमें वापस अपने पास बुलाने के लिए। तो अच्छा लगा जाके, काफ़ी चेंज देखा उस टाइम की और आज के टाइम में। तो वहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो रहा है। पहले इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी जितनी अब है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो अच्छा लगा, मन लगा। उड़न खटोले की सवारी की, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। नीचे देखते हुए तो बहुत ही डर लगता था। तो ये सब एक्सपीरियंस अपनी फैमिली के साथ और भी अच्छा लगता है भाई। देखो जब हम सारी फैमिली साथ जा रहे हैं तो मज़ा आता है। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप सब एंजॉय करें, मुझे सपोर्ट करें। बाकी भाई मुझे व्लॉग बनाना ज़्यादा भी आता नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी उल्टी सीधी मस्ती होती चल रही है हर जगह। भाभी भी साथ में, खुशी की भाभी भी साथ में है वहाँ। भाभी के साथ में भतीजे, खुशी के भतीजे घूम रहे। तू कहाँ है? पर पीछे बैठा रोटी खा रहा। क्या बोल रहे यार, यहाँ भी भीड़ ही भीड़ है।
और फाइनली भीड़ मैं आप लोगों को दिखा पाई कि कितनी भीड़ है। और भीड़ से निकलने के बाद उड़न खटोले तक पहुँचेंगे। उसके बाद उड़न खटोले में बैठ के आपको दिखाएंगे खूबसूरत सा व्यू ऊपर से उड़न खटोले में से। और भाई इसके प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से प्राइस तो ठीक है, क्योंकि 240 रुपये में एक बंदे का टिकट होता है, 240 रुपये का। और उसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड होता है, वो दोनों तरफ का होता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो प्राइस ठीक है, 240 या 250 रुपये में होता है, क्योंकि जाना भी है और आना भी है, दोनों का हो जाता है। तो 120 रुपये एक साइड के होंगे। और अगर किसी का बच्चा साथ में है और उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर से कम है तो उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर है हाइट तो उसका चार्ज पूरा लगता है। तो वही देखो, 100 सेंटीमीटर का बच्चा तो कितना होता है, 4 या 5 साल तक ही होता है मुश्किल से बस। उसके बाद बच्चे का भी लगता है। तो हम बैठ चुके उड़न खटोले में और आप लोगों को दिखाते हैं अभी आगे का व्यू। तो एंजॉय कीजिए। और कैसे हो? इतना पूछो टट्टी कैसे? और कैसे हो? ये देखिए सीढ़ियाँ, इन पे तो जाते हैं। अगर ना ऊपर कोई जगह, मुझे लगा नीचे उतरेगा इस पे। मम्मी इन पे तो जाते हैं। मैं तो भाई डर गई थी ना देख के, मगर इन पे नीचे उतरेगा यो। लो मेरी भी बनाई हुई है। जय माता दी, जय माता दी। देखा मम्मी को क्या दिखा रहे? मम्मी ये हमारा यस बंदर की नीचे देख के तो डर लग रहा है। नीचे वो लग रहा है ना, उस पर गिर जाएंगे। भाई सब बेहिसाब डर भी लग रहा है। नीचे को लगा था, ऐसा लगा अगर गिर गया ना तो बचा नहीं बिल्कुल भी। देखो कितनी ऊंचाई पे आ गए। बढ़िया सफर। सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। केबिन में बैठते समय अपने सिर का ध्यान रखें। आप माता दी कितना गिरा फोन नीचे। जय माता दी। शेर ना पापा यहाँ पे। वैसे जब दूसरों को देखे तो ऐसा लग रहा है कि तेज चल रहा, अपना ऐसा लग रहा है ऊपर से जाने वाला यू धीरे चल रहा हमारा। चढ़ाई पे चढ़ रहा नहीं वो तगड़ा व्यू पीछे आ रहा। तुम क्यों दिखा गंगा देखो कितनी बढ़िया लग रही है। मैंने सोचा इधर बैठूंगा, ऊपर का व्यू देखूं। क्रमानुसार 4 यात्री बैठाए जाते हैं। केबिन में बैठने के पश्चात केबिन के अंदर अपनी अपनी खोपड़ी को इंगे देख बंदर कहाँ बैठा। खोपड़ी इंगे कहाँ? बहन बंदर देख तू भी। और यहाँ पे हमने चंडी माता के दर्शन कर लिए और अब जा रहे हैं माता अंजनी के दर्शन के लिए। उसके बाद हम अपना रिटर्न हो जाएंगे अपने उड़न खटोले की तरफ। खाते पीते हुए निकलेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि भूख भी लगी हुई है।
आई होप कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा। तो खूबसूरत व्यू के साथ उल्टी सीधी बातों के साथ हमारी इंजॉय कीजिए। अपने हाथों और पैरों को एक गलत जगह बैठा मैं। जब वो पीछे को गिरेगा तो अजीब सा लगेगा। ज्यादा ना हिलिए। माता दी बोली ना जोर से बोला कर। ऐसा बोलो। बुड्ढे हैं क्या? अब सिर में दर्द हो गया मेरे। जय माता दी। इधर रुक सी गया लाम से। अब रुकना है ना बड़े बोल ना ये बुड्ढे ना उनका वे हल्के हो गए गम भारी हो गया उठ सी गया। पलटना जा हमारी भाई से कभी हम जाते ही रहे हमारी भाई से पलट तो तुम नीचे बस कुछ कहा जाएंगे ऐसे घूम क्या कृपया ध्यान मैं पलट गया। यहाँ से होना चाहिए था चिंडी देवी का जद लंबा हो जाता मनसा देवी का यहाँ से। केबिन में बैठने के और वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए अब करते हैं हम इसको यहीं पर स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम आगे कहाँ गए, आगे हम कहाँ गए, क्या आगे ऋषिकेश गए, तो ऋषिकेश का व्लॉग के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कल। तब तक के लिए हर हर महादेव।